12 साल से बाबा जी ने ना रोटी खाई थी और ना लस्सी पी थी। बाबा बालकनाथ जी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। इस पेड़ के नीचे बाबा जी तपस्या करते थे और इसे गरुणा झाड़ी कहते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज सुबह सुबह हम आ चुके हैं बाबा बालकनाथ जी के मंदिर शातलाई, जो कि बाबा जी की तपस्या स्थली है। तो चलो ले चलते हैं आपको बाबा जी के दर्शन करवाने। अगर आपको प्रसाद चाहिए तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर के पास ही आपको 2-4 दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पे प्रसाद मिलेगा और बाबा जी की मूर्तियाँ मिलेंगी। और बाबा जी की रोट प्रसाद को हम कैसे भूल सकते हैं। जो लोग मेरे को नहीं जानते, मैं बताता हूँ, मेरा नाम अर्श है और मैं इस बार आया हूँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, जहाँ मैं आप सभी को दर्शन करवाऊँगा कई प्रसिद्ध मंदिरों के। इससे पहले हम गए थे बाबा बालकनाथ जी टेम्पल, जो कि दियोटसिद्ध में है, लेकिन अब हम आए हैं शातलाई वाले टेम्पल में बाबा बालकनाथ जी के। जिनको बाबा बालकनाथ जी के बारे में नहीं पता तो चिंता मत करो, मैं सब बताऊंगा, फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी बाबा जी को मानते हो तो जय बाबा दी लिख दो कमेंट सेक्शन में। कहते हैं कि काफ़ी पहले इस जगह का नाम चंगर तलाई था। तो चलिए जानते हैं इसका नाम शातलाई कैसे पड़ा। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और चलते हैं द्वापर युग में, जो कि कलयुग से पहले था। उस समय बाबा बालकनाथ जी को महाकाल के नाम से जाना जाता था और वह शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। जब वह शिव जी के दर्शन करने कैलाश पर्वत पे जा रहे थे, तब वह रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग महिला देखी, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं था। तो बाबा जी ने उनसे पूछा कि हे माँ, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे शिव जी के दर्शन करने हैं। तो फिर माँ ने कहा, बेटा, कल मानसरोवर के किनारे माँ पार्वती स्नान करने आएंगी, तो आप उनसे शिव जी तक पहुँचने का मार्ग पूछ सकते हैं। लेकिन उस समय रात हो रही थी और माँ ने बाबा जी को अपने घर 12 घंटों का निवास करवाया था। अगले दिन महाकाल ने माता के कहे अनुसार ही किया और उन्हें शिव जी के दर्शन भी मिले। शिव जी ने महाकाल की भक्ति को देख उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें कलयुग में पूजा जाएगा और लंबी उम्र तक बालक के रूप में रहने का वरदान दिया। कलयुग में बाबा जी ने गुजरात में जन्म लिया था। वह बहुत ही कम उम्र में अपना घर छोड़कर आध्यात्म के मार्ग पर निकल गए थे। बाबा जी तपस्या करने हिमाचल के एक छोटे से शहर चंगर तलाई में आए थे, जो कि हिमाचल के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहां माँ रत्नो रहती थीं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिन बूढ़ी औरत ने द्वापर युग में महाकाल यानी बाबा जी को रहने का निवास दिया था और मार्ग दिखाया था, वही माई रत्नो थीं। सो बेसिकली बाबा जी को माता का पिछले जन्म का उधार चुकाना था, तो वो इसलिए यहाँ पे आए थे। सबसे पहले वो माँ के पास गए और उनसे भिक्षा मांगी। जब माँ भिक्षा लेके आई तब उन्होंने भिक्षा लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि माँ, आपके पास कोई काम है तो मेरे को बताइए, मैं आपका कुछ भी काम करने को तैयार हूँ, बस मुझे अपने साथ रखें। यह सुनकर माँ उनकी बात को मान गई और उनको अपने साथ रखने का फैसला किया। माँ ने कहा, आप मेरी गऊओं को चरा दे करें और बदले में मैं आपको खाने के लिए रोटी व लस्सी दूंगी। तो ये था इतिहास इस मंदिर का। और आगे की कहानी जानने के लिए हम चलेंगे अब दूसरे मंदिर, जो कि गरुणा झाड़ी है, जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है। यहाँ का फ्लोर इतना ठंडा है ना, सुबह सुबह पैर जम गए पूरी तरह भाई। यहाँ पे मंदिर के साथ ही लाइन में आपको कई होटल्स मिलेंगे, जो कि रीजनेबल रेट्स में आपको रूम प्रोवाइड कर देंगे फॉर अ नाइट स्टे। यहाँ 500 तक भी आपको एक अच्छा रूम मिल जाएगा। यहाँ ठीक मंदिर के बाहर एक मार्केट है, जहाँ पे लाइन में कई शॉप्स हैं, जहाँ ज़्यादातर तो मुझे बच्चों के खिलौने दिख रहे थे। और अगर आपको पूजा से रिलेटेड कुछ सामान चाहिए हो तो आपको वो भी यहाँ मिल जाएगा, जैसे कि बाबा जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी यहाँ। यहाँ कार पार्किंग्स भी अवेलेबल है, जो कि 50 रुपीज़ चार्ज है और 120 रुपीज़ फुल नाइट चार्जेस हैं। बाबा जी की तपोस्थली के बाद शातलाई से अब हम जा रहे हैं गरुणा झाड़ी, जो कि तपोस्थली से 300 मीटर की दूरी पर है। मंदिर के ठीक सामने आपको प्रसाद की दुकान मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये पेड़, इसे कहते हैं गरुणा झाड़ी। जी हाँ, आप सही समझे, बाबा बालकनाथ जी यहीं पे आके अपनी तपस्या करते थे। तो चलो अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो गाय चराते चराते बाबा जी को लगभग 12 साल हो चुके थे।
जब उनका समय पूरा हुआ तो उन्होंने खेल रचाया। तो एक दिन हुआ क्या, जो यहाँ के किसान थे उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि रत्न माँ की गायों ने, अरे 1 मिनट रुको यार, यहाँ के बंदर बड़े खराब है, कहीं फ़ोन लेके ना चले जाए, देख लो आसपास है नहीं, चलो नहीं है। हाँ तो मैं कहाँ था, उन किसानों की सारी फसल खाली है। यह सुन के माता जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने बाबा जी को एक टोंट मार दी और बोला, आपको रोटी और लस्सी गायों का ध्यान रखने के लिए दी जाती है, ना कि अपना ध्यान करने के लिए। यह सुनकर बाबा जी ने उस गरुड़ के पेड़ के तने से रोटी और ज़मीन से लस्सी को उत्पन्न किया। तो इसी तरह इस जगह का नाम पड़ा शाहतलाई। उस हादसे के बाद बाबा जी चले गए थे देवट सिद्ध, जो कि हमने पिछले ब्लॉग में कवर किया है, उसको भी ज़रूर चेक करें। लंगर बाबा जी का लंगर प्रसाद चल रहा था। तो चलिए, हमारे दोनों मंदिरों में दर्शन संपूर्ण हुए हैं और अब आपको ऐसे ही आगे लेके चल रहे हैं दूसरे मंदिरों के दर्शन करवाने। तब तक आप सभी बने रहिए हमारे साथ और पूरी जर्नी को एंजॉय करें। अब हम देखते हैं, आई थिंक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कोई मंदिर है, 2-3 फेमस, वहाँ पे दर्शन करेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है, मंदिरों के बारे में जानना है और नई नई जगह घूमनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय।